और अब बात करें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कैसे फैसले की, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। असल में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल दिया है। अब इसको लेकर हो गई है शुरू सियासत, सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। रामनगर जिले का नाम अब बेंगलुरु दक्षिण हो गया है। सिद्धरामैया सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए रामनगर का नाम बदलने का फैसला किया गया है। रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने पर बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। रामनगर है वो चेंज करने का डिसीजन लेके फिर एक बार उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार हम राम के खिलाफ है ऐसे सिद्ध कर दिया। कोई भी डिमांड नहीं किया था। नोबडी हैज डिमांडेड। रामनगर का नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी ने फिर साबित कर दिया कि वो राम विरोधी है। किसी ने भी नाम बदलने की डिमांड नहीं की थी। हमारे मंत्रियों ने भी नाम न बदलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के चक्कर में आकर नाम बदला। और सिद्धरामैया जी बोलते हैं कि उनके नाम में राम है। जब उनके नाम में राम है, फिर वो क्यों राम नाम का विरोध कर रहे हैं? उधर कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो आया सामने। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए वो निकल गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। उधर गुजरात के अमरेली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का ये झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला हुआ बरामद। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें 5 पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मैदानी इलाकों में भी उफनती नदियां लगातार मचा रही हैं तबाही। यूपी में शारदा नदी में समाये कई घर। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूब गए। कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार चालक की मौत, 5 लोगों की जख्मी होने की खबर। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट, दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना थी वो कैद हुई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। मकोका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का ये पूरा मामला। अग्निवीरों की महिला टीम तैयार। करगिल विजय दिवस पर 29 वायु महिला अग्निवीरों की ड्रिल टीम का उद्घाटन। दिल्ली के इंडिया गेट पर महिला अग्निवीरों ने दिखाए करतब। उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा मौका। पाठक भी शामिल होंगे, लेकिन सब अलग अलग पहुंच रही हैं। इससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि बीजेपी के सहयोगियों का कहना है कि मुलाकातें सिर्फ शिष्टाचार है और जो भी खबरें आ रही हैं वो निराधार है। जो भी हो, लेकिन यूपी बीजेपी संगठन के मुखिया पहले ही क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि यूपी के बॉस योगी हैं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में यूपी के नेताओं की सियासी कसरत के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है। एक कयास पैचअप को लेकर है तो दूसरा बड़े नेताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव की रणनीति बनाने का है। हालांकि देखना ये होगा कि आलकमान के हस्तक्षेप के बाद यूपी का सियासी उठापटक खत्म होता है या ऐसे ही वर्चस्व की सियासी कुश्ती जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की जो सियासी अदावत है वो अब एक बार फिर से चरम पर आ गई है। उधर पार्टी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में मात खा चुके केशव प्रसाद मौर्य
को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ अखिलेश यादव अब कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम क्या हुई? ऐसा लगता है मानो बीजेपी के अपने ही पार्टी के लिए चुनौती बनकर सामने खड़े हो गए हो। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। संगठन से लेकर सरकार तक कील कांटे दुरुस्त करने को लेकर आलाकमान हर संभव कोशिश कर रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं की परेड चल रही है और विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस से गदगद है। अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर देते हैं तो कभी बीजेपी पर तंज कसते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर वाईफाई पासवर्ड वाला हमला किया है। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा भी करार दिया है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? यूपी में सियासी कुश्ती अब अखिलेश बनाम केशव हो गई है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव केशव मौर्य पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने जैसे ही केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया, वैसे ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए अखिलेश यादव के पीटीए को सबसे बड़ा धोखा करार दिया। मॉनसून के मौसम में यूपी के दो सियासी दिग्गजों के बीच बयानों की बारिश यूं ही नहीं है। दरअसल यूपी की राजनीति में पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है। अखिलेश यादव खुद को यूपी में निर्विवाद पिछड़ों का नेता बनाना चाहते हैं। यादव में अखिलेश यादव की तूती बोलती है, लेकिन गैर यादव पिछड़ा वोटर्स में केशव की धमक कायम है। केशव को सियासी रूप से खत्म करने के लिए ही अखिलेश कभी उनका मजाक उड़ाते हैं तो कभी उन्हें ऑफर देकर बीजेपी में संदिग्ध बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव और केशव की सियासी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचने के कई कारण हैं। जैसे यूपी में अखिलेश यादव और केशव दोनों पिछड़ों के नेता हैं। अखिलेश यादव समाज के नेता के तौर पर स्थापित है, जबकि केशव भी कोई समाज पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। केशव और अखिलेश यादव एक दूसरे को कमजोर साबित करना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश किसी भी मौके पर केशव को छोड़ते नहीं। अखिलेश ने 2022 में केशव को सिरादू सीट से हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, तो वहीं केशव ने भी अखिलेश यादव को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच की यह अदावत कोई नई नहीं है। आपको याद दिला दे कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके चलते केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। इसके बाद भी कई मौकों पर अखिलेश यादव केशव मौर्य को सरकार बनाने को लेकर कटाक्ष करते रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने अखिलेश यादव को कांग्रेस का चेहरा बता दिया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए। पहले अपने बारे में विचार कर लें अखिलेश यादव। 2024 में कुछ सीटें थोड़ा ज़्यादा मिल गई, इतना अहंकार घमंड आ गया है। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करेगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर वापस भेजेगी। हालांकि अखिलेश बनाम केशव के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच सीएम योगी लगातार एक्शन में है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी चौकन्ना है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। सीएम योगी लगातार एक्शन में है। योगी लगातार अलग अलग मंडलों के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में कहां कसर रह गई। तो वहीं पिछड़े समाज से आने वाले विधायक और सांसद भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। ये और बात है कि इन तमाम बैठकों से प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने दूरी बनाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री की नजर दिल्ली दरबार पर भी है। सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में सीएम योगी पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रायशुमारी करेंगे। हालांकि इन तमाम सियासी कसरत के बीच जो साफ साफ नजर आ रहा है वो ये है कि फिलहाल यूपी में ऑल इज वेल नहीं है, और अगर जल्द ही नेताओं का संतोष दूर नहीं किया गया तो उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए बात करेंगे जल प्रलय की। महाराष्ट्र से गुजरात तक और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लगातार जल प्रलय का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी कड़ी में पुणे और मुंबई की बात करें तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उधर उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर लगातार भारी तबाही मची है। रिपोर्ट देखिए। कुदरत की मार, इंसान बेहाल। बाढ़ से बेहाल जिंदगी। पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत लोगों को डरा रही है। पानी के ये प्रभाव जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। लोगों को पानी से बचाने वाले खुद पानी का प्रभाव नहीं सह पा रहे हैं। घरों तक नदियों का पानी मलबे के साथ पहुंच रहा है। नदी के तेज बहाव में कई लोगों के आशियाने जमींदोज हो गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ रिस्पना नदी के उफान पर आने से कई कॉलोनियों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं।